ये लेक्चर सेकंड शुरू हुआ इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन टोटल रहेंगे 15, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं की प्रिपरेशन हम करेंगे और देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन आता है। इससे हमें सीख मिलेगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है अपनी बुक से। तो पहला क्वेश्चन आया द करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ग्रामर से क्वेश्चन उठा, ठीक है। इसमें लिखा है वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक। तो देखो पैसिव वॉइस के कुछ रूल होते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। दूसरा रूल, इसमें बाई लगा होता है, ठीक ना। मतलब इसके जब हम आंसर को चूज करेंगे, पता करेंगे कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तीसरा, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज हुआ हो, मॉडल वर्ब कैसे पहचानेंगे, 13 मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको जानना तो मेरे प्ले लिस्ट में आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर है, उसमें जाकर के आप मॉडल वर्ब का जो टॉपिक है उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। 13 मॉडल वर्ब होते हैं, बट अभी के लिए इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब आया है कैन, ठीक है ना। और जब मॉडल वर्ब यूज होता है मॉडल वर्ब, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखिएगा बी प्लस V3 यूज होता है। बी के बाद तुरंत V3 लगेगा, ठीक है। ये तीन चीजें आप पहचान लो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस V3 और वाई, ठीक है। V3 तो लगना ही था, लेकिन मॉडल वर्ब होने के कारण बी लगेगा। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब देखो तो ये रिपेयर है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब मुझे यूज करना है थर्ड फॉर्म, तो ये रिपेयर आया। आंसर में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ये रॉन्ग। यहाँ रिपेयर, तो ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फॉर्म। इन दोनों सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज हुआ, रिपेयर्ड और रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्म के पहले हमें क्या चाहिए, देख लो V3 आपको चाहिए, ठीक है ना। ये देखो थर्ड फॉर्म के पहले जस्ट पहले बी चाहिए, तो बी दोनों में है क्या, ये देखो ये देखो। तो अब कैसे चूज होगा सही कौन सा है गलत कौन सा है। चलिए और देखते सेंटेंस में। फिर वी कैन नॉट, यहाँ पे यूज हुआ है सेंटेंस में नॉट, तो पैसिव वाइज अगर एक्टिव वाइज नॉट में है तो उसका आंसर भी नॉट में ही आएगा। तो देखिए इसमें कैन बस लगा है, तो ये हो गया रॉन्ग। और इसमें कांट यानी कैन नॉट यूज हुआ है, कैन नॉट बी रिपेयर्ड, तो ये हो गया सही। आ गया समझ में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंटोनियम्स ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का विपरीत क्या होगा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा उसे क्या बोलेंगे, होप। मतलब ये क्वेश्चन आया एंटोनियम से, तो हो सकता है सिनोनिम से आए, समानार्थी और विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं उनसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला अगला है द मीनिंग ऑफ फ्रेज। फ्रेज मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियां। टेक फ्रेंच लीव, इसका मीन्स क्या होगा, मतलब आपको फ्रेजेस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो इसका अर्थ होता है लीव विदाउट परमिशन, बिना किसी की अनुमति के किसी स्थान को छोड़ देना, वहां से चले जाना कहलाता है क्या, टेक फ्रेंच लीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द साउंड मेड बाय लायन, यानी शेर के द्वारा, शेर के द्वारा जो आवाज की जाती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मतलब आपको जानवरों की आवाज को भी नोट आउट करना पड़ेगा, इनकी आवाज को आपको सर्च करके या किसी बुक से पढ़ के इनको याद करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रॉरिंग, यानी दहाड़ना, गर्जना, ठीक है। बाकी ये जो दिए गए हैं ये भी किसी न किसी जानवर के आवाज हैं, इनको आप सर्च करें और इनका मीन्स आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊंगा आपने सही सर्च किया है कि गलत, ठीक है। चलिए इससे आपको तीन जानवरों की आवाजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए पहले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। पहले लेक्चर में भी आया था क्वेश्चन, तो उसमें सीनियर था, ठीक ना। इस बार क्या आया देखिए, आई प्रेफर, इसके साथ हमेशा एडजेक्टिव टू का यूज होता है, ठीक ना। ये एडजेक्टिव आया, ये ग्रामर से आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नो न्यूज, इसमें आया लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन आया। कौन से, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब 24 होती हैं और इनके बाद तुरंत नाउन यूज होता है। इसका रूल है, क्या यूज होता है, नाउन, ठीक है ना। तो ये जैसे गुड, गुड न्यूज, यहाँ ये नाउन का काम किया। और लिंकिंग वर्ब के जस्ट पहले होता है सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट किस प्रकार का हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या कि फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। बट इसका रूल है, तो रूल क्या कहता है लिख लो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड विद प्लूरल वर्ब,
तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। नो न्यूज, न्यूज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम जो यूज करेंगे वर्ब वो कैसा होगा, देख लो, सिंगुलर वर्ब ही आप यूज करना, ठीक ना, ये सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम पहचान लेते हैं कौन सा वर्ब क्या है। एम का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट आई के साथ करेंगे। आर जो है ये प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आने वाला, और ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो ये श्योर हो चुका है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इस, ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ तो यस लगा है तो प्लूरल है, तो नहीं, ये एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं। आप संघवी की एक एबीसी ग्रामर आती है, उसको आप उठाइए और आप नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन जेंडर, इन सारे चैप्टरों को, या आप कहा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप अच्छे से पढ़ें, आपको ये मिलेगा। प्लूरल और सिंगुलर वाले सब्जेक्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो ये आपको लास्ट में जैसे चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो एक जगह लिखा हुआ है एक्सेप्शन में कि मतलब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके अंत में यस लगा होता है, दिखते तो प्लूरल है लेकिन वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड जेंडर, इसका अर्थ होता है हंस, क्या होता है, हंस, और ये नर हंस को रिप्रेजेंट करता है, नर हंस को बोलते हैं जेंडर। तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मादा हंस, और इसको बोलते हैं गूस, ठीक है, क्या बोलते हैं, मादा हंस। तो आपको मीन्स भी पता होना चाहिए, अन्यथा आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक ना। मतलब एक क्वेश्चन आया जेंडर से, ठीक है, जेंडर से आ चुका है, एडजेक्टिव से आ चुका, वर्ब से आ चुका क्वेश्चन, और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ चुका है। इन देखो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच 1 बाय 1 करके आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हैव यू, फिर द ब्लैंक्स, द, फिर द ब्लैंक्स। तो रूल पढ़िए, रूल, द के बाद हमेशा आता है नाउन, ठीक है, द एक आर्टिकल है, हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। दूसरा रूल क्या कहता है, हैव लगा है, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे है, ठीक ना, हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, तो मेन वर्ब आती है, क्या आती है, मेन वर्ब, ये रूल है, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल क्या कहता है, अब याद रखो, अगर हैव हो, हैड हो और हैज हो, ये रूल है, हैव, हैज और हैड किस रूप में हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V3 लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, V3 फॉर्म लगेगा। जितना रूल आप याद कर लो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो दा के बाद लगना क्या, नाउन, पहला रूल नाउन लगना है, जिसमें नाउन आपको पहचानना है। सेकंड में नाउन आना चाहिए, पहले में ये आ गया नाउन, ये रॉन्ग, क्योंकि नाउन का सीन मतलब होता है पर्दा, और सीन का मतलब होता है देखना, कैसे, शी के फॉर्म, शी, सा, सीन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है, और तो ये क्या हुई, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो गया, सीन यहाँ पे आया, द के बाद क्या लगना है, नाउन, तो ये हुआ रॉन्ग, ठीक है। सिन, सिन मतलब होता है पाप, और सीन मतलब फिर से वर्ब आ गया, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। इसमें सीन V3 फॉर्म है और ये सीन यानी नाउन, तो ये करेक्ट हुआ सी, क्योंकि यहाँ पे क्या आना है, द के बाद नाउन, तो नाउन हमें मिल गई क्या, शीन, ठीक है, और ये सीन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, आपको सभी वर्ग के फॉर्म याद कर लेने हैं। वर्ग के जनरली 5 फॉर्म होते हैं, 3 हुए, ठीक ना। अगर मैं ध्यान रखूँ गो के सभी फॉर्म बनाऊं तो टू गो वर्ग की फर्स्ट, ये फुल फॉर्म हो जाएगी, फुल फॉर्म ऑफ वर्ग, फिर गो हो जाएगी, इसको बोलेंगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगी वेंट, वेंट हो जाएगी वर्ग की सेकंड फॉर्म, फिर गॉन होगी, गॉन को बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर गोज होगी, तो गॉन के पहले होगी गोइंग, जिसको बोलेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट होती है GOES, इसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जनरली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब याद रखिएगा कुछ फैक्ट, ठीक है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसके लास्ट में हमेशा ING लगता है, क्या लगता है, ING, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी पहचान क्या है, यस या ES लगता है, ठीक है ना। इसी को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब होती है, इस चीज को नोट करें। तो चलिए क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा प्ले, यहाँ पे लिखा प्लेइंग, और यहाँ लिखा प्लेड, और यहाँ पे लिख दिया प्लेस,
ठीक है, आपको इनमें से पहचानना है बर की फोर्थ फॉर्म कौन सी है। चलिए तब तक आप इसको पहचाने कमेंट्स करें। हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 9। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला, इसका प्लूरल क्या आएगा, फिर से आया आपके प्लूरल से ही एक क्वेश्चन फिर से, तो इसका होता है फार्मूले। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व। प्रिजर्व को क्या हो जाएगा, कंजर्व भी होता है प्रोटेक्ट भी होता है, बट इससे इसके सेम टू सेम वर्ड मिल रहा है इसमें कंजर्व में, इसलिए इसको हम चूज करेंगे। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी बोला था ना, एंटोनियम सिनोनिम दोनों क्वेश्चन दे दिया इसमें। अगला क्वेश्चन 11, हुज फिल द ब्लैंक्स दीज कैटल। अब हुज जो है इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद जो आएगा कि कोई भी वर्ब आएगा तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ देख लो, ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक ना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा भी मैं ऊपर रूल पढ़ाया हूँ, क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और इनमें से मैं बता चुका हूँ। आई के एम का यूज आई के साथ, आर क्या है प्लूरल वर्ब कहलाता है, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या है सिंगुलर वर्ब, इससे पहले ही मैंने बताया है। ठीक ना, तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब भेजना है। ठीक ना, क्योंकि मैं इससे ऊपर बताया हूँ, अगर थोड़ा सा समझ में आया होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, चलिए अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, गिवमेंट मीन्स क्या होता है। ठीक ना, तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना, यानी व्यक्त करने को कहते हैं गिवमेंट। ये भी फ्रेजेस आया, मुहावरा आया था। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर फ्लोज, नदी बह रही थी, क्या होगा, अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज, ब्रिज के निचले हिस्से, मतलब थोड़ा सा नीचे से क्या हो रही थी, नदी बह रही थी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये चैप्टर प्रीपोजिशन से आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, तो आपको सबको जानना है ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करती हो। ठीक ना, ठीक है, ये पोजीशन व्यक्त करने के लिए होता है, ये भी पोजीशन व्यक्त करने के लिए, लेकिन जस्ट ऊपर अगर व्यक्ति कोई हो तब, और फैली हुई हो तब के लिए। ठीक ना, तो प्रीपोजिशन के बारे में भी आपको अगर ज्यादा ज्यादा इन प्रीपोजिशन की जानना है, के बारे में जानना है, तो आपको मेरे यूट्यूब के आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर चैप्टर ओपन करना है, उसमें 150 वीडियो बनी हुई हैं, उनमें से आपको प्रीपोजिशन वाला जो टॉपिक होगा उसको आपको पढ़ लेना है। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स करें, हम दोबारा आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इज द साइलेंट लेटर इज ऑनेस्ट। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं हॉनेस्ट। ठीक ना, ऑनेस्ट होने के कारण यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ओ से, तो यश हो गया बाहर। तो ये बोला साइलेंट लेटर, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी आते, एक क्वेश्चन आ रहा साइलेंट लेटर से। ठीक ना, इसमें भी आ गया, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, मैंने उस लेक्चर में आपको बोला भी था कि जो भी करेक्ट आंसर होगा तो उसको आप भेजिएगा। शायद किसी बच्चे से नहीं बना, देखे तो सभी ने हैं, लेकिन बना किसी से नहीं, इसलिए उसका करेक्ट आंसर कोई नहीं बता पाया। ठीक ना, इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, HOUR। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट्स करें, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, फर्स्ट इंटेलिजेंट, उसको हम पिन लिंक करेंगे, सबसे ऊपर उसके कमेंट्स में रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। दो, इस बार जेंडर से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक ना, अपोजिट, तो इसमें बोला गया है अपोजिट बताना है, अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, तो इसका होता है विक्सेन। क्या होता है, विक्सेन। फॉक्स का जेंडर आप याद रखना, विक्सेन। ये अपवाद हैं जो जैसे फादर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, ऐसे सिस्टर का ब्रदर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, तो ये बिल्कुल कॉमन होते हैं जिससे याद हो जाते हैं। लेकिन ये फॉक्स, विक्सेन, ये हालांकि अलग है थोड़ा, इनको याद करना इतना आसान नहीं है। मेयर जो है ना, ये हॉर्स का होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से 15 के 15 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।